तो एक क्वेश्चन करते हैं। Convex lens of focal length 15 centimeter and a concave mirror of focal length 30 centimeter are kept with their optic axis PQ and RS। PQ जो है वो लेंस का ऑप्टिक एक्सिस है और RS जो है वो मिरर का ऑप्टिक एक्सिस है। तो मिरर थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, लेंस के ऑप्टिक एक्सिस से थोड़ा सा नीचे है इसका ऑप्टिक एक्सिस, है ना। PQ and RS पैरेलल बट सेपरेटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन बाय 0.6 सेंटीमीटर। ये दोनों का जो ऑप्टिक एक्सिस है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.6 सेंटीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या दे रखी है अपने को, फोकल लेंथ ऑफ लेंस L बोल देते हैं इसको। तो ये 15 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है तो +15, ठीक है। और मिरर की फोकल लेंथ अपने कन्वेंशन के अनुसार इसको भी अपन प्लस लेते हैं, कनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे रखा है अपने को 30 सेंटीमीटर दे रखा है। एन अपराइट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इतना इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस PQ ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इफ A dash B dash is the image after रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मतलब फाइनल इमेज की बात हो रही है। फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, तो ये अभी निकालेंगे, उसको हम A dash B dash बोल रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A dash B dash फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या हुआ, ये हुआ। तो यहाँ से फाइनल इमेज की डिस्टेंस निकालना है अपने को। एंड ऑब्टेन इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, AB के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। फाइनल इमेज है AB के रिस्पेक्ट में। Also locate the position of A dash and B dash with respect to optic axis of RS। ठीक है, इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, तो RS के रिस्पेक्ट में ये इमेज मतलब पॉइंट A जो है वो कहाँ होगा, B कहाँ होगा, ये भी निकालना है ना। करेंगे इसको, ये मैटर ऑफ डिटेल है। तो पहले तो ऐसा करते हैं, लेंस के कारण जो इमेज बनेगी है ना वो कहाँ बनेगी वो निकाल लेते हैं। तो फॉर लेंस लिख रहे हैं अभी अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो +20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ तो +15 है ही, ठीक है। तो इमेज क्या हो जाएगा, 1/20 + 1/I इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। तो इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 60 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करें तो क्या आता है, 60 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। इसका मतलब लेंस से रियल इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बन रही। तो 60 सेंटीमीटर दूर का मतलब ये यहाँ पे कहीं पे बनेगी, मिरर के भी पीछे। मैं इसको बना देता हूँ। इमेज जो है वो कुछ इस टाइप की बनेगी, इस टाइप की बनेगी। शुरू कहाँ से हो रही है, PQ वाला जो ऑप्टिक एक्सिस है वहां से शुरू हो रही है। इसको अपन ध्यान देंगे क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस शिफ्ट कर रहा है ना, तो ये अपन ध्यान देंगे। ये इमेज शुरू हो रही है PQ वाले ऑप्टिक एक्सिस से, और है ना, अच्छा लंबी इमेज है, दिख ही रहा है। ये 20 सेंटीमीटर है और ये टोटल जो है 60 सेंटीमीटर है ना। इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के 3 गुना बड़ी है, ठीक है। बड़ी फाइनल इमेज नहीं है, ये केवल लेंस की इमेज है। अब मिरर के लिए निकालते हैं। फॉर मिरर, अच्छा ये वाली इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, मतलब पीछे कन्वर्ज कर रही है। रेज जो हैं वो मिरर के पीछे कन्वर्ज कर रहे हैं, रियल इमेज बना रहे हैं वहां पे। मतलब मिरर नहीं होता तो रियल इमेज वहां पे बनती। अच्छा, ये इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो 30 सेंटीमीटर है ना। 60 - 30, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब अपने को क्या, मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिसाइड करना है, ठीक है। लेंस के कारण ये इमेज जो बन रही है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, पर ये इमेज बन रही है इस मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे बन रही है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे साइन कन्वेंशन के अनुसार जब भी ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल होता है तो उसको अपन उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव लेते हैं अपन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया मिरर के लिए, -30 सेंटीमीटर।
और फोकल लेंथ तो मिरर की है ही, 30 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, -1/30 प्लस 1 इमेज इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो इमेज डिस्टेंस जो है, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस है बेसिकली, ये क्या आ जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर आ जाता है, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर का मतलब कि रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज इस मिरर के सामने बन रही है। अच्छा, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन टोटल है ना, एमटी बोल देते हैं इसको, ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इनटू मैग्निफिकेशन बाय मिरर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बाय लेंस माइनस I/O, सीधा वैल्यूज ही लिख रहे हैं अपन, है ना। I कितना था, 60। ठीक है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, है ना। ये -3 हो गया बेसिकली, लेंस का इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव भी आ रहा है। और मैग्निफिकेशन बाय मिरर, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है 15 + 15 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है, तो ये -30। तो मैग्निफिकेशन, मिरर का मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है ना। मतलब क्या हुआ कि ओरिएंटेशन जो है इस इमेज का, जो फाइनल इमेज जो बनेगी, इसका ओरिएंटेशन इन्वर्टेड ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन -3/2 हो गया। तो एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी जिसकी टोटल लेंथ जो है वो AB से 1.5 टाइम्स होगी। तो AB की लेंथ कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज ये कितनी हो जाएगी, 1.2 इंटू 3.2, है ना, मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना हो गया, 1.8 सेंटीमीटर हो गया। इमेज की हाइट इतनी होगी। अच्छा, अब ये बनेगी कैसे उसको देखते हैं, थोड़ी जगह बनाता हूँ। अच्छा, फाइनल इमेज कैसी बनेगी, है ना, उसको एक बार देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखें कि जैसे सपोज एक सेपरेटली एक केस देख लेते हैं अपन। सपोज ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, और सपोज इसकी इमेज ये बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो इस वाले केस में ऑप्टिक एक्सिस से शुरू हो रहा है और ऊपर गया, और ये ऑप्टिक एक्सिस के नीचे है पूरी पूरी इमेज। यदि ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं हो करके यदि ऐसा होता, ठीक है, ये पूरा होता, तो क्या होता, ये ऊपर वाले पोर्शन की इमेज तो ये बनती ही, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी इमेज यहाँ बन जाती, इसी के ऊपर बनती, लोकेशन तो सेम ही होता, बट इसकी इमेज यहाँ बन जाती। दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हो रही है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन तो ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर है, और ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन जो है ऑप्टिक एक्सिस के नीचे है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन है, 0.6 सेंटीमीटर तो ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर है, और ऑप्टिक एक्सिस के नीचे कितना पोर्शन है भाई, ये वाली जो इसकी हाइट है ये कितनी होगी, 3 टाइम्स है बेसिकली, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज ड्यू टू लेंस, है ना, जो पहला वाला जो स्टेज था ये कितना था, 1.2 इंटू 3, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो ये कितना है, 3.6। ठीक है, तो ये 3.6 जो है, इसमें से 0.6 जो है वो तो ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर है, और 3 सेंटीमीटर जो है वो ऑप्टिक एक्सिस के नीचे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही जो पोर्शंस हैं, ये मतलब इमेज जो है फाइनल इमेज यहाँ करीब बन रही है 15 सेंटीमीटर पे, तो इनकी लेंथ आधी हो जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है 0.6 की जगह इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, इसकी लेंथ रह जाएगी आपकी 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये वाला जो पोर्शन है ये 3 सेंटीमीटर का था, इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, इसकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर रह जाएगी। आप देख रहे हैं, तो अब क्या हुआ है, जो ए वाला जो पॉइंट जो ए डैश बन गया, वो फाइनली ए डैश कहाँ बना, ये ए डैश हो गया। तो ए डैश विद रिस्पेक्ट टू आर एस 1.5 सेंटीमीटर नीचे है, और ये बी डैश है,
ये बी डैश, ये विथ रिस्पेक्ट टू आर एस 0.3 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज जो यहाँ पे हुई। जैसे यहाँ पे यदि अपन करते तो अपन बेसिकली क्या करते, जो इसका मैग्निफिकेशन जो हम निकालते, और यदि ये पूछ लेता कि मतलब कितना पोर्शन जो है ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर है, कितना पोर्शन ऑप्टिक एक्सिस के नीचे है, तो हम इसी तरह से करते। तो ये आपका आंसर।